अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है क्लाउड बर्स्टिंग। आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसका साइंसी रीज़न क्या है और ये मज़हब के हिसाब से, मज़हब इस्लाम के हवाले से इसकी क्या शवाहिद हैं, कलाम पाक में इसके बारे में क्या कहा गया है, इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के व्लॉग में। तो हमारे साथ जुड़े। इस्लाम और कुरान की रोशनी में बादल का बरसना, क्लाउड बर्स्टिंग, तेज़ बारिश का वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। कुरान मजीद में बारिश को अल्लाह की रहमत और ज़मीन हयात का ज़रिया करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, यानी हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया और इससे बागात और खेती उगाई। इससे ज़ाहिर होता है कि बारिश इंसानों और ज़मीन की ज़िंदगी के लिए नेमत है। ताहम बारिश हद से ज़्यादा हो जाने या बादल के फटने, क्लाउड बर्स्ट की वजह से तूफ़ान, सैलाब या तबाही आए तो ये अल्लाह की आजमाइश है और बस औकात तंबिया भी हो सकती है। कुरान में कौम नूह, आद और समूद की तबाही में बारिश और तूफ़ान का जिक्र मौजूद है। इसलिए इस्लाम में ये तस्वर है कि बारिश के ज़रिए अल्लाह अपनी रहमत भी नाज़िल करता है और कभी कभार ज़र्रात तेज़ी से भारी बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। मैकेनिकल रिकॉर्ड यानी कि पहाड़ या बुलंद इलाके बादलों को एक आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसकी वजह से बादल एक ही जगह पर जम जाते हैं। अचानक अखराज, जब बादल का दबाव एक हद से बढ़ जाए तो यकदम पानी ज़मीन पर शदीद बारिश की शक्ल में बरसता है, जिससे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। मिसाल हिमालय, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पाकिस्तान में अक्सर क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात देखे गए हैं, जो गाँवों, खेतों और सड़कों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बारिश के बादलों के अक़साम। इसमें बहुत सारे बादलों के अक़साम हैं जो हम वन बाय वन आपको क्लियर करेंगे। इसमें पहले नंबर पर आता है क्यूमुलस क्लाउड्स। ये बड़े सफ़ेद और रोई की गालों जैसे दिखाई देते हैं, अमूमन दिन के वक्त बनते हैं। अगर ये बड़े और भारी हो जाएं तो बारिश बरसाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है क्यूमुलोनस क्लाउड्स। ये सबसे बड़े और गहरे स्याह रंग के बादल होते हैं। ये आंधी, तूफ़ान, गरज चमक और तेज़ बारिश लाते हैं। अक्सर बिजली और तूफ़ानी बारिश उन्हीं बादलों से होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये गहरे और स्याह रंग के बादल पूरे आसमान को ढांप लेते हैं। हल्की मगर मुसलसल बारिश उन्हें बादलों से होती है। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं। और चौथे नंबर पर हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये ज़मीन के करीब धुंध या धुएं की तरह होते हैं, आम तौर पर हल्की फवार या बूंदाबांदी करते हैं। और उसमें पाँचवें नंबर आते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। ये हल्के गहरे और फैले हुए बादल होते हैं, हल्के फवारा या कभी कभार बारिश का सबब बनते हैं। इसके छठे नंबर पर आते हैं अल्टोस्टेरस। ये दरमियानी बुलंदी पर हुई। उसमें हम देखेंगे कि सारी दुनिया में किस सन में और कहाँ क्या कौन सी क्लाउड बर्स्टिंग हुई थी। अगस्त 2010 में भारतीय रियासत लद्दाख के शहर लया में एक होलनाक क्लाउड बर्स्ट हुआ। सिर्फ चंद घंटों में तकरीबन 75 मिलीमीटर बारिश हुई, जो इस इलाके की सालाना बारिश से भी ज़्यादा थी। अचानक आने वाले सैलाब और मिट्टी के तोदों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जबकि हज़ारों लोग बेघर हुए। कई सड़कें, इमारतें और बुनियादी ढांचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये वाक़या दुनिया की बदतरीन क्लाउड बर्स्टिंग में एक समझा जाता है। दूसरा क्लाउड बर्स्टिंग कश्मीर, पाकिस्तान और भारत में हुआ। 2014 में, सितंबर 2014 में मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग ने तबाही मचाई। दरिया झेलम और उसके मावन दरिया बिफर गए, हज़ारों मकानात डूब गए और लाखों लोग मुतासर हुए।
सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ये क्लाउड बर्स्ट जनूबी एशिया की तारीख का एक बड़ा कुदरती सानिया था। हिंदुस्तान के शहर उत्तराखंड में 2013 में जून में भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने खौफनाक तबाही की। केदारनाथ के करीब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने हिंदू मजहबी मकाम को बुरी तरह मुतासर किया। लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों की तुगयानी और सैलाब ने हज़ारों लोगों को लुकमा अजल बनाया। तकरीबन 5700 अफराद लापता या हलाक हुए, जिन बाद में मरने वाला तस्वर किया गया। ये वाक़या भारत की तारीख का बदतरीन कुदरती सानहात में शुमार होता है। चौथा, डिज़हो, चीन। 1975 अगस्त 1975 में चीन के सूबा हुनान में क्लाउड बर्स्ट हुआ और तूफ़ानी बारिशों ने कई डैम तोड़े। बंकिया डैम और दीगर डैमों में से 80,000 से ज़ायद लोग बरारस्ता सैलाब में मारे गए। बाद में कहत, बीमारियों और गहरे के बायस मरने वाले तादाद 2 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। ये वाक़या सिर्फ क्लाउड बर्स्ट दुनिया की तारीख का बदतरीन आबी सानियात में एक है। हिमालय, नेपाल। 1993 नेपाल के वस्ती हिस्से में जुलाई 1993 में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में ज़बरदस्त तबाही हुई। चंद घंटों में 500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। दरियाओं में तुगयानी से 1300 अफराद हलाक हुए और हज़ारों मकानात तबाह हुए। ये सानिया आज भी नेपाल की तारीख का बदतरीन माहौलियाती हादसों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 2022 में कई बार क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात रिपोर्ट हुए। हुंजा, गेज़र, सवात, कोहिस्तान में अचानक आने वाले सैलाब ने दर्जने गाँवों को बहा दिए। हज़ारों एकड़ खेत तबाह हुए, कई पुल सड़कें बह गईं। अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमती इदारों ने इसे माहौलियाती तब्दीली का नतीजा करार दिया। डोबरोगढ़, आसाम, हिंदुस्तान। 2004 आसाम के इलाके में डोबरोगढ़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ। नतीजे में कई नदी नाले बिफर गए, हज़ारों लोग बेघर हुए, फसलें जिससे पूरे गांव तबाह हो गए। इंसानी हलाकतों और तबाही। बुनीर में कम से कम 207 अफराद हलाक हुए और दर्जनों लापता हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुतासरा इलाकों में मरने वालों की तादाद 320 से ज़ायद है, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द शामिल हैं। पूरे पाकिस्तान में हालिया मौसमी तबाहकारियाँ और क्लाउड बर्स्ट मिलकर तकरीबन 600 से 660 अफराद मौत का सबब बन चुके हैं। बुनेर में सिर्फ एक दिन में 100 से 150 अफराद हलाक हुए, जिसने सूबे में सबसे बड़ी सानियात में से एक सूरत अख्तियार की। शदीद बारिशों ने घरों, सड़कों, पुलों, गाड़ियों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया। बुनेर में कई गांव, मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर बह गए या मुकम्मल तबाह हो गए। मुतअद्दिद इलाकों में राउट्स बंद हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों को इमदादी सरगर्मियाँ रोककर मलबा हटाना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन रियासती फोर्सेस, फ़ौज, NDMA और सूबाई हुकूमत की शराकत से जारी हैं। मुतासर इलाकों में खाना, तबी इमदाद, तेल, ख़ीमे, जनरेटर, वाटर पम्प्स जैसी अशिया फराहम की जा रही हैं। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए मुआवजा देने, बुनियादी ढांचा दोबारा कायम करने और ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को नकल मकानी करने का ऐलान कर दिया। माहिरीन ने इस तबाही का सबब क्लाउड बर्स्ट करार दिया, जो एक मुख्तसर वक्त के दौरान मकामी इलाके में इंतहाई शदीद बारिश का वाक़या होता है। ये अक्सर जबली इलाकों में होता है, जहाँ नमी भरी हवा बादलों में फंस जाती है और फिर अचानक बरस पड़ती है। आमतौर पर इसमें एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश शामिल होती है। माहौलियाती तब्दीली, इट मीन्स क्लाइमेट चेंज, इसकी बढ़ती हुई रुझान का बड़ा महरक है, जहां गर्म हवा इजाफी नमी रोक सकती है, जिसकी वजह से शदीद बारिश मुमकिन होती है। बारिश का गैर मामूली होना
डैमिंग, जंगलात की कटाई और गैर मनसूबाबंदी तामीरात ने खतरात को बढ़ाया है। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की शिद्दत बावजूद एहतियाती इक़दाम हत्ता के इब्तदाई और इंतबाही निज़ाम भी नाकाफ़ी है, क्योंकि वे वाक़यात बहुत अचानक रोनुमा हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर ज़िले में हालिया क्लाउड बर्स्टिंग बारिश। अब हम आखिर में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का आलमी दर्जा मौसम की तब्दीली पे कौन सा नंबर है। जर्मन वॉच की जानिब से जारी की गई क्लाइमेट रिस्क एंड इंडेक्स में 2025 के मुताबिक पाकिस्तान को तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क करार दिया गया है, और इसकी वजह 2022 में पेश आने वाला तबाहकुन सैलाब, शदीद मानसून बारिशें और ग्लेशियर लीक आउट बर्स्ट ग्लोब्स हैं। इन मौसमियाती वाक़यात ने मुल्क के 1/3 हिस्से को ज़ेरे आब कर दिया है। तकरीबन 1700 अफराद की जानें गई हैं और 33 मिलियन से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली ने मानसून की शिद्दत में 50% इजाफा किया है। इस जर्मन वॉच के एक तवील मुद्दत रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पाकिस्तान 1999 से 2018 के दौरान कुल 150 शदीद मौसमी वाक़यात जैसे सैलाब, हीट वेव्स, तूफ़ान से मुतासर हुआ, जिनसे तकरीबन 9.989 अफराद हलाक हुए और वो इक़्तिसादी नुकसान 3.8 बिलियन रहा। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 5वीं सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क करार दिया गया है। हाल ही में ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान एक इंतहाई मौसमियाती तौर पर ख़तरे से भरपूर मुल्क है। चाहे सालाना बुनियाद पर हो, तवील मुद्दत जायज़े में मौसमियाती तब्दीली के असरात बशमूल सैलाब, गर्मी की लहरें, बर्फ़ानी पिघलाव वगैरह ने पाकिस्तान की निचली इस्तादात और तबाही के ख़तरे को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो तक हम एक और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।